हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स आप इनकी यहाँ पर देख पाएंगे। उसी के साथ साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स का थिक होना यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जो दर्शाती हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यह जो फिंगर है सूर्य की फिंगर कहलाती है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यानी इस फिंगर से भी ज़्यादा लंबा होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़, क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं। उसी के साथ साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक देखी जा सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, जो यहाँ पर दर्शाती है काफ़ी मेहनती नेचर को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे जो स्ट्रॉन्ग फिंगर रहती है जिसे हम गुरु की फिंगर कहते हैं, यह फिंगर आपको हल्की सी लो सेट नजर आएगी कुछ इस तरह से। यह फिंगर बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कई बार घर से दूर किसी दूसरे कंट्री में या दूसरी स्टेट पे चले जाते हैं और लंबे समय तक दूर रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी यह 3 फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं, जबकि यह फिंगर बिल्कुल अलग, और इन दोनों फिंगर्स के बीच में यानी यानी इनकी सूर्य और इनकी बुध की फिंगर के बीच में आपको इस एरिया में एक अच्छा गैप बनता हुआ भी नजर आएगा। इन दोनों फिंगर्स में इस एरिया में अगर गैप बन रहा हो तो नेटिव की जो नेचर है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर ही दम लेते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर आपको हल्की सी लो सेट नजर आएगी। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं।
इसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर का यहाँ तक लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी अमाउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया रहता है इंडेक्स फिंगर के नीचे का, इसको गुरु माउंट कहा जाता है। और जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनना, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे यह क्रॉस जैसा चिन्ह बनता है। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर कहीं पर भी बने नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी रुचि लेता है और शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। दूसरों को शिक्षित करने में ऐसा व्यक्ति काफ़ी आगे रहता है। और गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में काफ़ी सकारात्मक बनाता है, काफ़ी पॉजिटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि के माउंट के ऊपर आपको इस एरिया में एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह आप इस एरिया में बनता हुआ देख पाएंगे। और शनि पर्वत के ऊपर फिश का चिन्ह बनना नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में देखी जा सकती है। ऑकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिन्हें हम ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं। ऐसी पराविद्या में व्यक्ति की रुचि देखी जा सकती है और ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं से क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, जिनके हाथ में ऐसे दोनों चिन्ह एक साथ होते हैं। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय रहती है, यानी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को हो सकता है, कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का पहले से ही नेटिव को आभास हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी भाग्य रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है फेट लाइन कहलाती है, लेकिन इस एरिया में आकर यह थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। लगभग 30s की एज में थोड़ी दिक्कतें इनको आ सकती हैं। यहाँ पर आकर धन से संबंधित और काम से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ सकता है, लेकिन लगभग 36 के बाद की एज से यह रेखा अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर रही है। 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति दोबारा से तरक्की करता है, क्योंकि यह रेखा आगे काफ़ी अच्छी है। इस वजह से नेटिव की जो प्रोग्रेस है 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है इसकी शुरुआत चंद्र पर्वत से हो रही है और यह रेखा आगे शनि माउंट की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। विदेश यात्रा करने और विदेश में स्टे करने के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रांग रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूँगा सूर्य रेखा किसको कहते हैं। कोई ऐसी ही रेखा जैसे यहाँ से यह रेखा ऊपर की तरफ चल रही है, अगर ऐसी ही कोई रेखा इस एरिया के आसपास से निकलकर यहाँ तक पहुँच जाए, इस रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग नेम एंड फेम पाते हैं। बहुत छोटी एज से ही ऐसा व्यक्ति फेमस होने लगता है, लेकिन इस रेखा का अभाव होना यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट आपको यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे इनका जो मरकरी का एरिया है काफ़ी उठा हुआ भी है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी धन कमा पाने में सक्षम होता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह से चलती हुई
साथ साथ ऊपर की तरफ यह जो एक रेखा आपको नजर आ रही है कुछ इस तरह की, यह हार्ट लाइन को असिस्ट करती हुई यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेखा मानी जाती है। और इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन यह जो ऊपर की तरफ ब्रांच है इसकी वजह से नेटिव एट टाइम्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्वभाव का भी देखा जा सकता है। इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है, जिस वजह से नेटिव की हेल्थ अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति की हार्ट की हेल्थ भी काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से लगभग इस एरिया से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहाँ तक नजर आएगी। उसके बाद एक्सटेंशन के तौर पर एक और रेखा आगे बढ़ रही है। इस तरह से यह हथेली के दूसरे छोर की तरफ पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसी माइंड लाइन का होना बहुत ही अच्छी मेमोरी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड काफ़ी शार्प रहता है और यहाँ पर ऐसी अच्छी रेखा होने की वजह से ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद, लगभग 40 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में कर पाने में सक्षम रहते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा यहाँ पर लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को दर्शाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं यह रेखा यहाँ से चलती हुई कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक एक कंप्लीट लाइफ लाइन के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इस रेखा में भी आपको मिडिल में चलकर एक इस तरह की ब्रांच नजर आएगी। इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जो लगभग 40 के राउंड एज में आपको नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा होने से नेटिव मिडिल एज के बाद अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब ज़रूर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तिल का चिन्ह भी बनता हुआ, जो नेटिव को मिडिल एज में चलकर माइनर हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे एक फिश का चिन्ह बनता हुआ। यह जो एक चिन्ह है आपको केतु माउंट के ऊपर नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संकेत देता है। ऐसा चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए धन मिल सकता है। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत पर होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा फिश का साइन होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी जीवन में मिलता है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन से यानी विदेश से भी धन लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रहती हैं। और इस तरह का चिन्ह हथेली में कई बार नेटिव को शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन दिलवा सकता है। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट का जो एरिया अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जो यहाँ पर आपको इनकी हथेली पर दोनों तरफ चलती हुई नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई वरीज ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर रहती हैं। कुछ ना कुछ चिंताएं इस तरह की रेखाएं नेटिव को परेशानी देती हैं। और साथ ही साथ यह रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस बनी रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चंद्र पर्वत का एरिया है, यहाँ से आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना लाइफ में काफ़ी ट्रैवल को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं होने से विदेश यात्राएं करने की संभावनाएं भी बनती हैं। और ऐसी यात्राएं यहाँ पर खास तौर पर 40 के बाद की एज में नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर इस तरह के ऑफशूट के जरिए इंडिकेट होता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।